नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान निकालना है, ज्ञात करेंगे। हमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र बी का मान आपको दे रखा है 2 गॉस। गॉस को हम बदलेंगे टेस्ला में, 2 इंटू में 10 की पावर -4 टेस्ला हो जाए। इसके बाद आपको क्षेत्रफल दिया गया है ए बराबर 10 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। 10 का गुणा 20 से कराएंगे तो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में बनाएंगे तो आ जाएगा 200 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा मीटर का स्क्वायर। यहां से ये आपका बन जाएगा 200 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 10 की पावर 2 कम हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये 10 की पावर 2 प्लस का बनेगा, इससे 2 पावर कम हो जाएगी तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये दिया गया यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो यहां से एंगल थीटा निकालने के लिए 90 -60 डिग्री, तो यहां से हम थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि जो एंगल लिया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच लिया जाता है। तो यहां से 90 से इसको माइनस करेंगे 30 डिग्री आना है। फाई चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर सूत्र होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा। रख देंगे फाई बराबर बी के स्थान पे मान रखेंगे 2 इंटू में 10 की पावर -4 इंटू में ए का मान हमने निकाला है 2 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में cos थीटा। तो थीटा के स्थान पे आप 30 डिग्री पुट करेंगे। यहां से फाई बराबर 2 का 2 में गुणा भैया 4, 10 की पावर -4 है, 10 की पावर 1 -2 है, 10 की पावर -6 हो जाएगा इंटू cos 30 कॉमन होता है, 3/2, 2 एक कम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। फाई बराबर आ जाएगा 2√3 2√3 इंटू में 10 की पावर -6 वेबर। ये आपका निकल के आ जाएगा फाई इतने वेबर। √3 का साइन मान रखते हैं 1.732 होता है, 2 का गुणा करना, या इतना ही छोड़ दें। ये आपको क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर x t² है तथा t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भाग 9 वोल्ट पे x का मान ज्ञात है। प्रेरित विद्युत भाग होता है आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -d∅/dt। फाई का मान आपको दे रखा है E बराबर -d, फाई के स्थान पे पुट कर देंगे x t² में आऊंगा dt। यहां से E बराबर माइनस t के सापेक्ष इसका अवकलन करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x कांस्टेंट हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2t। ये आपको निकल के आ जाएगा क्योंकि d/dx या dt t की पावर यदि n होगा इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में t n-1 अवकलन का ये फॉर्मूला है।
ये पावर आगे आ जाती है और इसमें n में एक पावर कम हो जाती है। ये आपका अवकलन का फॉर्मूला था। इसका t के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, अवकलन का अवकलन करने पर ध्यान रखना। तो यहाँ से E का मान आपको दे रहा है, वैद्युत भागफल E का मान दे रखा है 9, रख देंगे, माइनस x का मान निकालना है 2 इंटू में T का मान आपको दिया गया है 3 सेकंड पर 3, तो यहाँ से आ जाएगा 9 बटे 3 दूनी 6 आपका नीचे चला जाएगा बराबर माइनस x। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 3 बटे 2, 2 का और भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5 बराबर माइनस x। ये हम कह सकते हैं x बराबर माइनस 1.5। ये आपका इतना वोल्ट निकल गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा वह 4 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। पहला क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करें। दूसरा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। देखते हैं हमें जो दिया गया है एन का मान दे रखा है 1000 पे, क्षेत्रफल ई का मान दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे रखा है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला और आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र पे लंबवत रखी। अगर लंबवत रखी है तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। इसके बाद सेकंड कंडीशन के लिए 0.1 सेकंड, मतलब ये डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड। 180 डिग्री घुमा जाता है, थीटा 2 हो जाएगा हमको, इसको थीटा 1 मान, थीटा 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से पहला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है तो पहले फाई निकाले, फाई 1 ये एंगल लिए, फाई 1 बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से बी का मान 4 इंटू में 10⁻⁵, ए का मान 0.05 इंटू में कॉस थीटा की स्थापना 0, यहाँ से आया 4 को 5 लगाया 4 5 20, 2 अंक बाटी इस्तेमाल है, 2 अंक बाटी इस्तेमाल लगा देंगे इंटू में 10⁻⁵ इंटू में कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। इस डेसिमल को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2.0 इंटू में 10 की पावर माइनस का 5 है, माइनस का 6 हो जाएगा। डेसिमल को इधर लेके जाएंगे वेबर, ठीक ना, वी भी लिखो वेबर को, ठीक है। ये आपका आया हाइट 1। इसके बाद फाई 2 निकालेंगे, फाई 2 बराबर हो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा 1 इसको थीटा 2। तो यहाँ से फाई 2 बराबर हो जाएगा बी का मान 4 इंटू में 10⁻⁵ इंटू ए का मान 0.05 इंटू में कॉस थीटा 2 का मान है 180 डिग्री, यहाँ से रख देंगे। फाई 2 बराबर आ जाएगा 4 को 5 कराएंगे 4 5 20, यहाँ मान रख जाएगा तो ये 2 अंक बाटी इस्तेमाल है इंटू में 10⁻⁵ इंटू कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। यहाँ से फाई 2 बराबर निकल के आ जाएगा माइनस, इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू में 10⁻⁻6 वेकर, ये आ जाएगा फाई। परिवर्तन निकालेंगे तो परिवर्तन निकालने के लिए डेल्टा फाई बराबर होगा फाई 2 माइनस फाई 2। यहाँ से फाई 2 के स्थान पे फाई 2 का मान रखेंगे, ये माइनस में -2.0 इंटू में 10⁻⁻6 माइनस फाई 1, फाई 1 का मान रखेंगे तो ये 2.0 इंटू में 10⁻⁻6, दोनों ही संख्या माइनस की जुड़ जाएंगी, -4.0 इंटू में 10⁻⁻6 वेबर। ये निकल के आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये आपका पहला आंसर होगा। इसके बाद हम निकालेंगे औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल फॉर्मूला होता है आपका E बराबर
माइनस एम डी फाई या डेल्टा फाई कहें, डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। ई बराबर माइनस एम के स्थान पे रख देंगे 1000 इंटू डेल्टा फाई आपका निकल के आए माइनस का 4 इंटू में 10 की पावर 10 हम लोग के बाद टेन मार तो नहीं है, लगाया ना लगाया कोई दिक्कत। 6 डेल्टा डी 0.1 यहाँ से आ जाएगा ई बराबर 4 का 4 रहेगा, माइनस और माइनस गुणा का प्लस हो जाएगा, ये 4 इंटू में 3 जीरो है 10 की पावर 6। इसका क्या आता है, जिसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जीरो बनेगा, 4 जीरो हो गए, इसमें से पावर कम हो जाएगी 4, 1 2 3 4 पावर कम बनेंगे 10 की पावर माइनस 2, ये आ जाएगा इतने वोल्ट, क्योंकि नीचे आपको अगर बचेगा लिखने की जरूरत नहीं, इतना आ जाएगा, इतने वोल्ट आपका विद्युत वाहक निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी निम्न समीकरण के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। फाई बी 40 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 5 मिली वेबर 4 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक की गणना करें। आपको दे रखा है प्रेरित विद्युत वाहक की गणना करनी है। प्रेरित विद्युत वाहक ई बराबर होता है आपका माइनस डी फाई बी अपान पे डी, तो हो जाएगा ई बराबर माइनस डी फाइव बी के स्थान पुट कर देंगे मान फाइव बी का 4 टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 अपान dt। नीचे आपका dt दिया गया, मतलब p के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, p के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, p के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस आपका रहेगा, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 2 आगे आ जाएगा t, 2 में एक पावर कम करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 10 t का अवकलन करने पे t के सापेक्ष 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का मान 0 हो जाएगा। यहाँ से e बराबर आ जाएगा आपका माइनस 4 टू जा 8t प्लस 10। आपसे कहा गया है 4 सेकेंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक के बल की गणना करें, मतलब t का मान आपको 4 पुट करना है, ये दे रखा, तो यहाँ से आ जाएगा e बराबर माइनस 8 इंटू में 4 प्लस 10, तो ये आ जाएगा e बराबर आपका 8 चौको 32 प्लस 10, 32 और 10 हो जाएगा आपका 42, तो माइनस का 42, ये आपका मिली में था इसलिए ये आपका मिली वोल्ट में आएगा। विद्युत वाहक का मात्रक वोल्ट होता है, मिली में दे रखा था तो मिली वोल्ट ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको दिया गया है लंबवत तल में रखा है तो थीटा का मान 0 नहीं, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के रूप में रखा जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर के स्थान पे रख देंगे 10 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बनाएंगे तो आ जाएगा आपको 10 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये निकल के आएगा आपका 10 की पावर माइनस 1 मीटर। यहां से ये हो जाएगा 8 10 की पावर माइनस 1 रख देंगे इंटू में 10 की पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। इसके बाद यदि इसी तार को 0.1 सेकंड, मतलब ये आपको डेल्टा टी का मान दे रखा है या dt का मान दे रखा है 0.1 सेकंड, खींचकर उसी तल में वर्गा का रूप दे दिया जाए तार को, तो यहाँ से पहले हमको परिधि निकालना पड़ेगा, क्योंकि तार की लंबाई पता करना पड़ेगा तभी वर्ग बना पाएंगे। तो परिधि पहले निकाल दूंगा, परिधि ए बराबर
परिधि या तार की लंबाई। परिधि का मतलब तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो वृत्त का पहले वृत्त था, तो वृत्त का आपको निकालना पड़ेगा 2 पाई। परिधि आपकी होती 2 पाई आर, 2 पाई आर रख देंगे। 2 इंटू में पाई, पाई के स्थान पे पाई, आर का मान आपका 10 की पावर माइनस 1, ये निकल के आ गया 2 इंटू में पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 1। परिधि आ गई, मतलब इसी तार को मोड़ करके एक वर्ग दिया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग की भुजा पहले का भुजा, तो वर्ग में 4 भुजा होंगी, तार की कुल लंबाई इतनी थी, तो ये आया 2 इंटू में पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 1 बटे, इसका वर्ग की भुजा 4 आ जाएगी, ये आ जाएगा वर्ग की भुजा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए A2, ये वाला क्षेत्रफल हो गया A1, इसको A2 दे दीजिए। यहां से आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपका दिया गया 2 इंटू में पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 1 बटे में 4 का होल स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, इससे जिसको कैंसिल होगा 1/2, इसको ऊपर ले जाए 0.5 इंटू में पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 25, 2 अंक वाले डेसिमल लगा देंगे, पाई इंटू में 10 की पावर माइनस इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 स्क्वायर पर, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये भी आपको मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम पहले फाइबर निकालेंगे। फाइबर बराबर बी ए, उसी तल के लिए थीटा दोनों वही रहेंगे, θ1 और θ2, थीटा बराबर θ1 और θ2 दोनों आपके सेम आएंगे, जी बोली वही तल आपका लंबवत। तो बी ए cos थीटा रखें या ना रखें, क्योंकि cos थीटा 0 दिया गया 1 बटे बी ए cos थीटा रखें θ1, तो यहाँ से भाई 1 बन लीजिए। फाइव1 बराबर बी, बी आपका 100 टेस्ला है, 100 इंटू में A1 क्षेत्रफल पहले आपका था पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 2, θ1 0 डिग्री है, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फाइव1 बराबर ये 10 की पावर आपका 2 माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा 5, ये निकल के आ गया आपका 5 का मान आया आपका 5। इसके बाद 5 निकालेंगे, 5 बराबर हो जाएगा बी A2 cos θ2, θ2 की वही है, यहाँ से आ जाएगा 5 बराबर बी का मान 100 इंटू में ए के स्थान पे रखेंगे 0.25 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, पाई का स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे आपका इंटू में पाई स्क्वायर इतना रख दिया गया। cos θ2 मतलब θ2 का भी मान वही होगा, क्योंकि वही तल है, इसमें इसका भी मान 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है। यहाँ से 2 ये 0 है, ये माइनस पावर खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 बराबर आपका 0.25 इंटू में पाई स्क्वायर, ये आपको 5 निकलेगा। इतना निकालने के बाद परिवर्तन निकालेंगे, डेल्टा 5 बराबर 5 माइनस 5 माइनस 5 का मान निकल के आया आपका 0.25 पाई स्क्वायर माइनस 5 का मान आया आपका पाई, ये आ गया आपका इतना पाई का मान ले, तो ये आ जाएगा 0.25 पाई माइनस 1, इतना आ जाएगा डेल्टा फंक्शन। हमको निकालना था उत्पन्न लूप में उत्पन्न प्रेरित तत्वों का वर्ग, तो यहाँ से प्रेरित तत्वों का बल E बराबर होता है माइनस डी फाइव अपॉन डी डी, यह डेल्टा दो, ठीक है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा पी।
इसका मॉड निकाल देंगे, परिमाण हो जाएगा। तो ई बराबर माइनस, मॉड हटाने से माइनस अब काट है, ये इतना रखेगा माइनस डेल्टा फाई के स्थान पर रख देंगे पाई 0.25 पाई माइनस का 1 बटे में आपका डेल्टा टी आपको दे रखा है, डेल्टा टी का मान 0.1, डेल्टा टी 0.1 सेकंड है, रख देंगे 0.1। यहां से ई बराबर आ जाएगा आपका मॉड, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 0 पड़ेगा, ऊपर लिख सकते हैं 10, इसका पॉइंट हटाने से, तो यहां से आ जाएगा माइनस 10 0.25 पाई माइनस 1 मॉड। यहां से ई बराबर निकलेगा आपका, ई बराबर मॉड से यदि निकालने के बाद तो ये आपको निकल के आएगा, यहां से 10 पाई 0.25, पाई का मान 1.732 माइनस रखे, ऐसे इधर में मान सब सकते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा माइनस 10 इंटू में 1.732, इसका गुणा करके इसमें घटा देंगे, ये कैलकुलेशन आप स्वयं से करो, ठीक है। इतना मान निकालेंगे, ई का मान निकल के आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, गुणा कराने के बाद इसमें से इसको 1 को माइनस करना, बाद में इसके साथ गुणा करा देना, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतने बोर्ड ध्यान रखेगा, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। गुणा करा लें, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी कठिन है, इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, या फिर आप समय देंगे तो समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको आप स्वयं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।